क्या आपने कभी मेडिटेशन या ध्यान किया है? ध्यान ही है जो हमें आत्मज्ञान करा सकता है। पर आसान शब्दों में कहें तो मेडिटेशन या ध्यान सांस लेते हुए बंद आंखों से कुछ या कुछ भी नहीं पर ध्यान लगाना है। बहुत से लोग ध्यान को सोचना समझ लेते हैं। हालांकि अगर आप इसका निरीक्षण करें तो समझेंगे कि आसन या पॉस्चर्स और श्वास या ब्रीदिंग हैं जो ध्यान को सोच से अलग बनाते हैं। लंबी और गहरी सोच हमारे श्वास को अनजाने में रोक सकती है और बिना ऑक्सीजन के हमारे दिमाग या दिल काम करना बंद कर देंगे और हमारी मौत का कारण भी बन सकते हैं। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि हमारा दिमाग 1 घंटे में लगभग 30,000 और एक पूरे दिन में 60,000 से भी ज्यादा विचारों को प्रोसेस या संसाधित करके खुद को व्यस्त रखता है। ये संख्या हमारे दिमाग को थका देने के लिए बहुत बड़ी है और सबसे ऊपर इनमें से कई विचार हमारी भावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल के हमें उदास या चिंतित भी बना सकते हैं। ध्यान का पहला उपहार है माइंडफुलनेस या सचेतन, एक प्रगतिशील क्षमता। ऐसी क्षमता जिससे हम अपने किसी भी अवांछित या नकारात्मक विचार को हमारे मन से बाहर निकालकर सिर्फ उन्हीं विचारों पे हमारा ध्यान लगा सके जो हमारे लिए जरूरी हैं और जो हमारे जीवन में हमारे विकास में हमारी मदद करें। ध्यान का दूसरा उपहार है इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बुद्धि, जो हमें हमारी इमोशंस को निरंतर अपने वश में रखने को सामर्थ्य बनाती है, ताकि भावनाओं में बहकर हम कभी भी कोई अपराध या पाप न कर दें जिसके लिए हमें जिंदगी भर पछताना पड़े। और तीसरा उपहार है ध्यान का निरंतर नया ज्ञान। आज ध्यान दुनिया के अधिकांश सफल और व्यस्त लोगों की जीवन शैली में है और कारण है निरंतर नया ज्ञान जो वे उनके दैनिक ध्यान के माध्यम से प्राप्त करते हैं, ताकि वो बन सकें जो वो बनना और बनाना चाहते हैं। वर्तमान में यदि आप असफल, दुखी या अशांत हैं तो वो अपने सीमित ज्ञान की वजह से हैं। अब प्रश्न ये है कि इस अनंत ज्ञान का पुस्तकालय कहाँ है और हम भी उस तक कैसे पहुंच सकते हैं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हमारी अपार बुद्धि हमारे भीतर ही है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। और ये ध्यान ही है जो हमें वो आंख देता है जिससे हम उससे देख पाएं और पढ़ पाएं। लेकिन वहां पहुंचने के लिए हमारा सचेतन मन या माइंडफुलनेस और भावनात्मक बुद्धि या इमोशनल इंटेलिजेंट होना अनिवार्य है। और ये ध्यान ही है जो हमें इन दोनों को पाने में हमारी मदद करता है, ताकि हम इस अपार ज्ञान के पुस्तकालय का सदस्य बन सकें। कल्पना करें एक ऐसे पुस्तकालय की जिसमें ना सिर्फ कैसे सफल हों, खुश हों या शांत रहें के जवाब हों, बल्कि उनसे भी बड़े सवालों के, जैसे मैं कौन हूं, मुझे किसने बनाया और क्यों बनाया। और अंत ध्यान के ही माध्यम से हम आत्मज्ञान पाकर अपने इस जीवन का उद्देश्य और अर्थ खोज सकते हैं। क्या आप इस पुस्तकालय का सदस्य बनना चाहते हैं? अनंत ज्ञान के इस पुस्तकालय का कोई भी सदस्य बन सकता है जो अपनी दिनचर्या में 30 से 40 मिनट का ध्यान या मेडिटेशन शामिल कर सकते हैं। पर ध्यान भी हमारे जीवन में किसी भी अन्य चीज की तरह अपनी इच्छा से ही शुरू होता है। ध्यान के लिए कोई भी समय अच्छा है, पर सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच का शांत वातावरण साधना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। हमारे वातावरण का हम पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए जरूरी है कि आप एक आरामदायक जगह चुनें जहां रोजाना बिना इंटरप्शन के आप 30 मिनट ध्यान लगा सकते हो। धीमा संगीत, मंद प्रकाश, प्राकृतिक खुशबू और एक पीला ऊनी आसन निश्चित रूप से जल्दी ध्यान लगाने में हमारी मदद करते हैं। ध्यान को कैसे सीखें? कोई भी ध्यान की प्रक्रिया को
4 आसान चरणों में सीखकर अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है। तैयारी करना या प्रिपरेशन पहला, मानसिक और शारीरिक स्थिरता या स्टिलनेस दूसरा, कंपन या बॉडी वाइब्रेशन तीसरा, मौन या साइलेंस मेडिटेशन का चौथा और आखिरी पड़ाव है। तैयारी में स्नान करें और कम से कम अपना चेहरा, सिर और गर्दन के पीछे हिस्से को ठंडे पानी से धोएं। ठंडा पानी हमारे शरीर और सिर दोनों को ध्यान के दौरान उपजे हमारे ऊर्जा की गर्मी से ठंडा रखेगा। अगला कदम है शारीरिक और मानसिक दोनों में स्थिरता लाना। सिर्फ आंखें बंद करें और एक जगह बैठने से हम अपनी शारीरिक गति को आसानी से सीमित कर सकते हैं। यदि आपका शरीर अनुमति देता है तो पद्मासन या कमल मुद्रा में जमीन पर बैठकर ध्यान के लिए आसन लगाएं। मैं इसे सैटेलाइट पोस्चर कहता हूं, जहां हमारा सिर एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर के रूप में काम करता है और पैरों का कर्व हमारी डिश बन जाता है। हो सके तो अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखें और आंखें बंद कर लें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी पीठ को सीधा रखें, विशेष रूप से पीठ के निचले हिस्से को। जरूरत पड़ने पर दीवार का सहारा भी आप ले सकते हैं, और अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो कुर्सी का उपयोग करें। एक बार आप आराम से बैठ गए, अगली पूर्व आवश्यकता है ऊर्जा के लिए। इस संसार में कोई भी चीज खुद से नहीं चल सकती और जरूरी है ऊर्जा। और इस ऊर्जा के लिए अपने दोनों हाथों को लें और कुछ देर के लिए आपस में रगड़ें, जब तक वे गर्म ना हो जाएं। इस ऊष्मा ऊर्जा को धीरे धीरे आप अपने चेहरे पर, सर पर, गर्दन के पीछे और ठोडी क्षेत्र के नीचे अच्छे से घुमाएं, जैसे आप किसी मखमली कपड़े से एक शीशे के बने हुए ग्लोब को साफ कर रहे हों। क्योंकि ध्यान में हम हमारे मस्तिष्क को यूज करने वाले हैं, जिनसे शरीर के किसी भी दूसरे अंग से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और उस अतिरिक्त ऑक्सीजन के लिए हमें एक विशेष श्वास पैटर्न चुनना पड़ेगा। प्राणायाम या अलोम विलोम सबसे कॉमन पैटर्न है, जहां हम एक समय में सिर्फ एक ही नॉस्ट्रिल या नथुनी से सांस लेते हैं और फिर दूसरी नथुनी से सांस को बाहर निकालते हैं। और दूसरा कॉमन ब्रीदिंग पैटर्न है दोनों नथुनों से धीमी और गहरी श्वास और मुंह से सांस को बाहर निकालें। किसी भी एक प्रक्रिया को कुछ सेकंड के लिए दोहराएं। जब तक कि शरीर और मन दोनों शांत ना हो जाएं। अब आप सामान्य रूप से सांस ले सकते हैं, लेकिन सुनिश्चित रहे कि पूरे ध्यान या मेडिटेशन के दौरान आप सांस लेते रहें। अब अपने मन को जल्दी से शांत करने के लिए आइए 9 पिन बॉल टेक्निक को यूज करें। आपने कभी 9 पिन बॉलिंग खेली होगी, जहां पे आप एक बॉल को उठा के 9 पिन्स की तरफ फेंकते हैं। कल्पना कीजिए कि हम 9 पिन बॉल को कैसे पकड़ते हैं। अपनी तर्जनी, मध्यम और अंगूठे का उपयोग करें। इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब का उपयोग करके वाई बनाएं। मध्य और तर्जनी, जिसको आप मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर कहते हैं, उनको दोनों को अपनी पलकों के ठीक ऊपर रखकर धीरे धीरे घुमाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। अंगूठे को आप अपनी ठुड्डी के नीचे रखें और अपनी उंगलियों के बीच के बेंड को एडजस्ट करें ताकि ये ठीक आपके दोनों नथुनों के नीचे आ जाए। अब सांस पर ध्यान दें, ये कैसे नासिकाओं या नॉस्ट्रिल से अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। कुछ देर के लिए
उंगली के उस एक स्थान पर अपना ध्यान केंद्रित करें जहां आपका श्वास उसे टच कर रहा है। कुछ देर ऐसा करते रहें। ध्यान एक जगह केंद्रित करने के लिए यह सबसे सरल तरीका है। अब आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां हमारा माइंड या मन अब उपलब्ध है, क्योंकि आपने अपने मन को फोर्स करके अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस कर दिया हुआ है। इसलिए जो दूसरे विचार होंगे वो आपके मन से निकल जाएंगे। ध्यान या मेडिटेशन का तीसरा क्रमिक चरण है कंपन या वाइब्रेशन। शब्द कंपन ध्वनि तरंगों या साउंड वेव से जुड़ा हुआ है, और कुछ ध्वनियां ऐसी भी हैं जिन्हें हम मंत्र कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, मंत्र दो शब्दों को जोड़ के बना है। मन, जिसका अर्थ है माइंड, और त्रा का अर्थ है डिविएट करना या किसी का भाव बदलना। मंत्रा का लगातार जाप हमारे शरीर को उच्च कंपन में डालकर हमें ज्ञान के पुस्तकालय की फ्रीक्वेंसी को टैप करने में हमारी मदद करता है। वैसे ही जैसे एक रेडियो स्टेशन के ट्यूनर को सेट करने पर हम किसी स्टेशन को पकड़ सकते हैं, मंत्र एक ध्वनि है जो हमारे मन और भावनाओं को अपने वश में करने में हमारी सहायता करती है। ओम एक ऐसी ही ध्वनि या मंत्र है। ओम। अगले कुछ मिनटों के लिए आप ओम का उपयोग करें। ओम। अपनी आंखें बंद रखें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। ओम। जल्दी ही आप मुंह में, माथे पे वाइब्रेशन या कंपन का अनुभव करेंगे, जो आपके गले से होते हुए रीढ़ की हड्डी पे महसूस किया जा सकता है। ध्यान का अंतिम चरण है मौन या साइलेंस, और यहां साधक सबसे ज्यादा समय बिताता है। आप चुप रहने की कोशिश करें, सचेत रूप से सांस लेते रहें, अपनी आंखें बंद रखें और रीढ़ की हड्डी सीधी। और ध्यान भटकने पर या फिर इस अनुभव को लंबा करने के लिए अपना ध्यान सांस पर केंद्रित करें कि कैसे आपकी सांस नथनों से अंदर जा रही है और नथनों से बाहर आ रही है। कुछ देर के बाद आपका तन और मन दोनों पूर्ण रूप से शांत हो जाएंगे, और अब आप तैयार हैं उस असीम लाइब्रेरी के अंदर जाने के लिए, उन रहस्यमय अनुभवों के लिए, नए अवसर पैदा करने की बुद्धि के लिए, और सबसे बढ़कर स्वयं की शांति के लिए। आपको सलाह दी जाती है कि ध्यान के अंत में आप अपने नए विचारों को अपने जर्नल में लिखें। ध्यान के बाद थोड़ा सा आराम करें, अपने हाथों को फिर से गर्म होने तक रगड़ें और अपने चेहरे, सिर, गर्दन के पीछे और ठोड़ी के नीचे घुमाएं। याद रहे, एक बार में या एक दिन में कुछ नहीं होगा। अगले 90 दिनों के लिए अनुशासन से ध्यान का अभ्यास करें और अपनी सफलता, खुशी और शांति की वो वास्तविकता बनाएं जिसमें आप रहना चाहते हैं। अगर आपने इसे पसंद किया तो औरों को बांटिए। थैंक यू वेरी मच।